चिन्मयानंद बापू जी, अब बात ये है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई उनको इस तरह से एक तरीके से संन्यास दिलाने और महामंडलेश्वर बनाने, वो प्रक्रिया क्या आपको सही लगती है? और क्या इस तरह से ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना एक साधारण घटना है, एक आम घटना है, या फिर कुछ अलग आप इसमें देख पाते हैं? पहले तो सभी महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी मैं पूज्यपाद महामंडलेश्वर जी को मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे जूने अखाड़े की तरफ से पूरी स्वतंत्रता है किन्नर अखाड़े को, लेकिन मेरा मत ये है कि किसी को भी इतनी जल्दी महामंडलेश्वर की पदवी नहीं देनी चाहिए। और जिस तरह से किन्नर अखाड़ा एक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है और एक विशेष समुदाय के लिए, तो मेरा अपना मत तो यही है कि उनको अपने ही जैसे व्यक्तित्व को और उसमें भी परख करके उनके हाव भाव को, उनके विचारों को, उनके स्वभाव को देख करके तब और अपने ही जेंडर को उनको इसमें भेजना चाहिए। क्योंकि वैसे भी 13 अखाड़े पूर्व में भी निर्धारित हैं और बहुत सारे अखाड़ों में अलग अलग माताएं बहनें भी संन्यास की दीक्षा ली हैं। तो किन्नर अखाड़ा जो है वो किन्नर को ही यदि महामंडलेश्वर बनाए तो ये ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि इस तरह से यदि कोई महापुरुष, इस तरह से कोई विशेष बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब कोई एक नई प्रक्रिया शुरू करेंगे जी, तो फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं मार्गों पर चलना शुरू कर देगी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत अच्छा एक संदेश समाज में जाएगा। जी, बड़ी बात आपने ये कही है चिन्मयानंद जी। बापू जी जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी है महामंडलेश्वर की पदवी दिया जाना। बहरहाल हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन कैसे बना जाता है महामंडलेश्वर, आइए थोड़ा इस पर भी बात करते हैं और आपको कुछ जानकारियां देते हैं। सबसे पहले अखाड़े में आवेदन करना होता है, एप्लीकेशन देना होता है। अखाड़ा जो संन्यास की दीक्षा देकर संत बनते हैं, नदी किनारे बाल काटकर विधि विधान से फिर स्नान कराया जाता है। बिल्कुल, और नदी में परिवार और खुद का तर्पण कराया जाता है, पिंडदान कराया जाता है। पत्नी बच्चों समेत परिवार का पिंडदान कराते हैं। यानी आप समझिए कि ये एक ऐसी प्रक्रिया जिससे आप संसार से मुक्त हो जाते हैं और दीक्षा के बाद संन्यास लेने वालों की चोटी काटते हैं। अखाड़े में पंचामृत से पट्टाभिषेक भी किया जाता है। जहाँ अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है, ये भी होता है प्रक्रिया में। संबंधित अखाड़े में महामंडलेश्वर प्रवेश करते हैं। उसके बाद अखाड़े के लोगों को भोजन के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। घर से पूरी तरह संबंध खत्म करने होते हैं, ये नियम है। संन्यास के दौरान जमा धन, जो कि धन पहले से जमा है, जनहित में दे देने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे सवाल तो हैं ही, उनका भी हम जिक्र करेंगे कि आखिर किन्नर अखाड़े को ही ममता कुलकर्णी ने क्यों चुना। अब इस बीच देखिए ये जानकारी ये भी कि ब्राह्मणों को निःशुल्क वेद की शिक्षा देनी होती है अगर आप इस तरीके से महामंडलेश्वर बनते हैं। तो अब क्यों ये अखाड़ा चुना, यही इसी अखाड़े में उन्होंने क्यों शामिल होना चुना ममता ने, ये भी जरा देख लेते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि किन्नर अखाड़ा 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग सन्यासी बनने का भी भौतिक जीवन, सन्यासी बनने के साथ साथ भौतिक जीवन भी इसमें जी सकते हैं। एक मध्यम मार्ग है यहाँ पर, और सांसारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता है। इसमें यह भी एक स्पेस है, एक सुविधा दिखाई दे रही है। महामंडलेश्वर बनकर भी सांसारिक रिश्ते रखना संभव होता है। भौतिक जीवन जीते हुए महामंडलेश्वर रह सकती हैं ममता कुलकर्णी, और ममता को वैराग्य वाला जीवन जीने की मंजूरी नहीं होगी। तो ये सारी बातें कही गई हैं। हमारे साथ शैलेशानंद जी जुड़ चुके हैं इस वक्त, सीधे चलेंगे उनके पास। शैलेशानंद जी, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे ममता कुलकर्णी जिस तरीके से महामंडलेश्वर बनी है, जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है, उसको लेकर आपका मत क्या है? इससे क्या संदेश गया है? और क्या किसी भी व्यक्ति को संन्यास लेने के लिए किसी प्रक्रिया या किसी योग्यता को पूरा करना होता है, या वो अध्यात्म से, अपने गुरु के आदेश से ऐसा कर सकता है, जुड़ सकता है? देखिए, जय सनातन आप सभी को। बहुत अच्छी बात है यदि एक ही 2 दिन में किसी को ब्रह्म की भगवत प्राप्ति हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से सब कुछ संभव है। लेकिन कुछ पैदा हुआ है, इसके बारे में न तो हमारे गुरुओं को ज्ञात है, न ही हमें ज्ञात है
क्योंकि ये धर्म जो है ये पता कहाँ से पैदा हुआ है कि सीधे हॉलीवुड बॉलीवुड से आइए और सीधे आचार्य महामंडलेश्वर की पदवियां लीजिए, हड्डियों में बैठ जाइए। ये धर्म तो भगवान जाने किसने पैदा किया है। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि ये एक तरह से सनातन को कहीं ना कहीं विघटित करते हुए, क्योंकि जो हमारे गुरुजन है वह आज से नहीं कई वर्षों से जी आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करते हैं। शैलेश आनंद जी हमारे साथ, चिन्मय आनंद जी बापू जी भी बने हुए हैं। चिन्मय आनंद जी, आपने इससे पहले एक सवाल खड़ा किया कि ये बहुत जल्दी मिल गई ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी। आप खुद भी महामंडलेश्वर हैं, जो शैलेश आनंद जी जुड़े हैं वो भी खुद भी महामंडलेश्वर हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है महामंडलेश्वर बनने की? अगर आप लोग का अखाड़ा जब तय करता है तो कैसे तय करता है, कैसे योग्यता आगे बढ़ती है? देखिए, मैं तो 9 वर्ष की आयु से इस मार्ग पर मैंने कदम रखा और लगभग 21-22 वर्ष की उम्र में आते आते तब जा कर के महापुरुषों ने मुझे इस योग्य माना और मुझे निर्वाणी अखाड़े से महामंडलेश्वर की पदवी दी। मेरा कहना यह है कि आप किसी को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उसका स्वागत करिए, लेकिन जिन महापुरुषों ने घोर तप करके और एक धर्म के भविष्य को देखते हुए अखाड़े का निर्माण किया, अखाड़े की अपनी नई पद्धति बनाई, अपनी विचारधारा बनाई, अपने विचार रखे, उनको तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इतनी जल्दबाजी किसी को भी नहीं करना चाहिए। पहले उनके चरित्र को देखना चाहिए, पहले उनके स्वभाव को देखना चाहिए, पहले उनके क्रियाकलापों को देखना चाहिए। कुछ वर्ष की तपस्या के बाद तब उनको योग्य मान करके यदि महामंडलेश्वर बनाया जाए, और वो भी अपने जरूरी नहीं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी उनको बना ले। बापूजी, वो जिस मार्ग पर चल रही हैं, ममता कुलकर्णी ने कहा कि वो बहुत पहले से आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो तपस्या कर रही थी, वो सांसारिक चीजों से दूर थी, और जब संपर्क में आई इस अखाड़े के और तब उन्होंने ये मार्ग चुना। पिंडदान भी उन्होंने किया। इसका मतलब तो यही है कि वो इस तरह के सांसारिक जीवनों से मुक्त रहेंगी। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मैं कभी भी वापस बॉलीवुड या दूसरी चीजों में नहीं जाऊंगी। तो ये क्या काफी नहीं है या फिर कुछ और भी है जो आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं है। कोई आकर के यदि वो अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी हैं, तो एक महामंडलेश्वर की जो तपस्या होती है, जो एक कैटेगरी होती है, जो क्राइटेरिया होती है, क्या उन्होंने उसको पास किया? क्या उनको हमारे धर्म का पूर्णतया ज्ञान हो गया? क्या हमारे संप्रदाय का उनको पूर्णतया ज्ञान हो गया? क्या अपने धर्म के विशेष जो ग्रंथ हैं, क्या उन्होंने उसको अध्ययन किया? बगैर शास्त्रों के ज्ञान के महामंडलेश्वर की पदवी पर बैठ करके यदि हमने कोई अपशब्द का प्रयोग किया अथवा तो अज्ञान रूपी शब्द का कोई हमने प्रयोग किया, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक महामंडलेश्वर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, समाज को दिशा निर्देश करना, समाज के लिए मार्ग प्रशस्त करना। क्या वो इतनी ज्ञानी हो गई हैं? धर्म के मार्ग पर आने का मैं उनको स्वागत करता हूँ, संन्यास के मार्ग पर उनका आने का मैं स्वागत करता हूँ। किसी को भी आने का अधिकार है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी कोई भी इस मार्ग पर चल सकता है, लेकिन आते ही तुरंत उनको उच्च पद दे देना ये मेरे मतानुसार तो ठीक नहीं है। और महापुरुष यदि ऐसी भूल करेंगे तो महाजनो ये न गता सपंथाः, बड़े लोग जो मार्ग पर चलते हैं उसी मार्ग का अनुसरण फिर आने वाली पीढ़ी करती है, और फिर धीरे 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 इस तरह से मुझे तो नहीं लगता कि ये मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं चिन्मय आनंद जी।